रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है वो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को एक चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए और हायर ऑफिशियल्स को एक चीज़ इन्फॉर्म करने की है कि इन्फॉर्म करना है आपको कि सर अब इन फ्यूचर जो स्टूडेंट का ड्रॉप आउट इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं प्रेडिक्शन अभी से मैं आपको कर रहा हूँ और इसकी रीज़न क्या है वो आज विद प्रूफ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तमाम व्यूवर्स भी और तमाम स्टूडेंट भी ये वीडियो एंड तक देखोगे क्योंकि हो सकता है ये इशू आपको साथ भी हो जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 स्टूडेंट का डाटा शेयर करूंगा। प्लीज़ ये स्टूडेंट्स ने इससे मैंने परमिशन लेकर शेयर कर रहा हूं, तो अगर यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल देख रहे हैं तो वो इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला डाटा मोहम्मद इरफानुल हक का मैं शेयर कर रहा हूँ। इरफानुल हक ने अपनी वर्कशॉप्स अटेंड की। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रेड्स में जाके देखते हैं इरफानुल हक के ग्रेड्स। अब ये ज़्यादातर स्टूडेंट बेचारों को पता ही नहीं होती ये चीज़ कि भाई किस तरीके से है, और वो बेचारे क्या कहते हैं, वो बेचारे यही समझ रहे होते हैं कि हम फेल हो गए। अब जैसे यहाँ पर इरफानुल हक का इसने बेचारे ने 21 की वर्कशॉप अटेंड की और 8607 और इसके 75 नंबर आए। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं कोई भी कैमरा ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, ये पेज आपके सामने रीलोड कर रहा हूँ। ठीक है, 75 नंबर है। अब इरफानुल हक की हम ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये हम कोर्स हिस्ट्री। ठीक है, कोर्स हिस्ट्री के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो 8607 कहाँ है, 8607 टीचिंग प्रैक्टिस, और यहाँ पर आपको 3 नंबर शो कर रहा है। इरफानुल हक के सिर्फ 3 नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। उसके अलावा 8608 के 0 नंबर शो कर रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट के 0 नंबर शो कर रहा है, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर उसने बेचारे ने सबमिट भी की थी और जो है वो उसने अटेंड की। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पर 35 नंबर शो कर रहा है, इसको भी मैंने इनसाइड जाकर चेक किया है अगर तो इसमें भी उसके तकरीबन 50+ मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके 0 नंबर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नेम भी शो कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ ये आप ये रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट का, यहाँ पर भी गिवन है। ठीक है, कोई कैमरा ट्रिक नहीं है। तो ये चीज़ें सर स्टूडेंट्स को जो है वो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से यानी कि एडमिशन लेने से रोकेगी, क्योंकि जब जिस टाइम ये स्टूडेंट जाएगा ना दूसरों को बताएगा कि सर मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मेरी डिग्री जो है मैंने सब कुछ भेजने के बावजूद मुझे जो है वो फेल कर दिया गया है, तो एक स्टूडेंट दूसरे को बताता है, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। अब आप मुझे कहेंगे कि भाई हो सकता है AIUU इन्फो झूठ बोल रहा हो। ठीक है, AIUU इन्फो जो है वो फेक न्यूज़ शेयर कर रहा हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आई एम नॉट शेयरिंग एनी फेक न्यूज़। ठीक है, मैं एक और स्टूडेंट का डाटा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आप कहेंगे कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, ये एक और स्टूडेंट का लॉगिन आईडी है। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड पर मैं चेक करता हूँ, रोल नंबर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कर रहा हूँ कि आप इसको चेक करें कि ये क्यों इस तरह के इश्यूज़ बच्चों को फेस करना पड़े कि एक बच्चे की डिग्री 8 से 9 महीने आप सर लेट कर रहे हैं। कोई 1 दिन लेट हो, 2 दिन लेट हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 1 महीना कर लें, आप 2 महीने कर लें, कि बच्चों की डिग्रियाँ 8 महीने 6 महीने लेट हो रही है। 8 महीने एक बच्चे की डिग्री अगर लेट होती है तो वो पता नहीं कितना उसका जो है वो लॉस हो जाता है, ना वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इवन बीएड के कुछ बच्चे जो KPK से थे उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि सर हमारा ये जो रिज़ल्ट अपडेट हुआ है तो इस वजह से पहले हमने अप्लाई कर दिया, हमारी जॉब हो गई, और उसके बाद इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अपडेट किया तो क्या हुआ कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट अपडेट होने की वजह से जो है डेट डिक्लेरेशन डेट चेंज हुई है, तो हमारा क्या है हमें अब जॉब से निकाल दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते, आपके सामने ये मैंने अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक किया, ये मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने ऑलरेडी भी क्रिएट की हुई थी ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट को अगेन सबमिट किया है। अभी मैं आपके सामने ये जैसे सबमिट हो जाता है, अभी विदिन 1 मिनट ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक तो लोड ले रहा है। मैं कोई कैमरा टिक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास हायर यानी कि मेरे पास इस टाइम 2 से 3 Mbps के कनेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन वेबसाइट के लोड की वजह से जो है वो इसमें अभी ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, तो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जब एक स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जब वो क्विज़ अटैम्प्ट कर रहा है तो क्विज़ अटैम्प्ट करते टाइम क्विज़ ही क्लोज़ हो जाता है, क्विज़ ओपन ही नहीं हो रहा। दूर दराज गाँव देहात में बच्चा पढ़ रहा है, वो उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रीजनल ऑफिस जाओ तो कंप्यूटर नहीं चल रहे होते। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल आपके सामने मैंने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट लिखा है। अब ये आपको मैं ट्रांसक्रिप्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पे ये आपको ट्रांसक्रिप्ट स्टूडेंट की मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं बीएड के, लेकिन इसका ना डीएमसी इशू हुई है ना इसको रिजल्ट कार्ड इशू किया है। ठीक है, सारी इसके सब्जेक्ट 8601 2 3 4 यहाँ पर सब्जेक्ट अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 11 23 24 25 26 27 26 तक। ठीक है, मैंने इसके सारे कोर्स कोड देख लिए हैं, सारे कोर्स कोड क्लियर हैं और इसका इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या कर चाहिए था, इस बेचारे को चाहिए था कि अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करे, तो इसने ऑनलाइन अपना डिग्री के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि वेबसाइट पे मेंशन था कि अगर आप मैनुअल डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो फैसिलिटी जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इस बेचारे ने ऑनलाइन अप्लाई किया। ठीक है, वो भी मैं आपको तरीक़ेकार दिखा देता हूँ। ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म, इस बेचारे ने अपने स्टूडेंट रिक्वेस्ट चौथे महीने यानी कि अप्रैल के महीने में अपनी डिग्री के लिए अप्लाई किया और इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाया 6/21/2022। मेरे भाई 2 महीने बाद सिर्फ आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। कोई तो खुदा सर, मुझे तो कसम से मेरा सर में कोई चीज़ मारने का दिल कर रहा है कि 2 महीने जस्ट ऑब्जेक्शन के लिए लगा रहे हैं आप। अगर आपने ऑब्जेक्शन, अब ऑब्जेक्शन क्या लगाया ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस टिकट को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ जो है वो प्लीज़ इशू माई PRC एंड डिग्री पेड चलान विद जैस कैश कॉपी अटैच। ठीक है, सारी कॉपीज़ और चीज़ें अटैच है यहाँ पर। ठीक है, उसमें तमाम रिज़ल्ट कार्ड, उसके मैट्रिक की डिग्रीज़ वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी अटैच की हुई थी। ठीक है, तो सिर्फ अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन स्टेटस ऑब्जेक्शन लगाया भी है तो आप कम से कम ये तो बताएं कि ऑब्जेक्शन आपने क्या लगाया। किसी बच्चे की डिग्री 4 महीने लेट कर रहे हैं और उसको जस्ट ऑब्जेक्शन भी नहीं बता रहे कि ऑब्जेक्शन आपका क्या लगा हुआ है। अब यहाँ पर ऐड कमेंट के अंदर करें तो वो ऐड करें तो उसके अंदर मज़ीद ऐड कमेंट भी नहीं कर सकते, और इसके अंदर कोई भी इन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शन शो नहीं किया हुआ था कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन है, ना ही स्टूडेंट को कोई मैसेज रिसीव हुआ। इवन बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से ऐसे भी रब्ता किया कि सर हमने वेबसाइट पर गए, हमने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गए और हमें पता भी नहीं था, हमारी रोल नंबर स्लिप्स आई और हमें ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं हमारा पेपर कब है। अगर सर डिजिटलाइजेशन इस तरह से होनी थी कि स्टूडेंट्स को पता ही ना हो चीज़ का, तो ऐसी डिजिटलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले तो इश्यूज़ को क्लियर करें, अदरवाइज़ पुराना सिस्टम ही लगा दे, वही बेहतर था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उन्होंने 3 महीने। अब उस स्टूडेंट को बेचारे को मैंने फिर से गाइड किया और मैंने कहा बेटा आप दोबारा अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, और ये तकरीबन 7वें 8वें महीने में इसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। तो अब इसकी डिग्री जो है आज अप्रॉक्सीमेटली 15 अगस्त हो चुकी है। लास्ट अपडेट डेट जो इसकी 3/8 को आ रही है कि 3/8 और आज 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तक इसका कोई भी वो पता नहीं है। और जैसे PRC आप देख रहे हो कि इसकी PRC भी कंप्लीट अभी तक इशू नहीं हुई। एटलीस्ट स्टूडेंट को PRC वेब बेस जो है वो तो जारी कर दी जाए और उस पर भी ऑफिशियल डेट जो है वो मेंशन हो, ताकि स्टूडेंट बेचारा कम से कम कुछ ना कुछ कर तो सके। अगर यूनिवर्सिटी इस वीडियो को देखने के बाद अगर उनको नो डाउट गुस्सा आया होगा कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, नो डाउट सर आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज़ की वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हूँ और स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ और हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़ा रहूँगा। बाकी ये इश्यूज़ आपके सामने विद प्रूफ शेयर किए हैं, और अगर मैं चीज़ गलत हूँ तो आप अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर AIUU इन्फो का नाम लिखकर आप ये बेशक कह सकते हैं कि AIUU इन्फो ने टोटल गलत वीडियो बनाई है, टोटल झूठ पर मबनी वीडियो है। अगर आप के पास 100% प्रूफ है तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मैंने नेक्स्ट वीडियो, अगर ये स्टूडेंट के इश्यूज़ क्लियर ना हुए तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट नहीं किया, ये दोनों पर्सन रीजनल ऑफिस भी अपनी कंप्लेंट की हुई हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो रीजनल ऑफिस के डायरी नंबर भी मैं आपको दे दूंगा कि किस किस डायरी नंबर्स के थ्रू और किस किस रीजनल ऑफिस में इन्होंने कंप्लेंट फॉरवर्ड की थी और उनकी कंप्लेंट लेकर रद्दी में फेंक दी गई या आगे फॉरवर्ड नहीं की गई। तो आई डोंट नो अबाउट दैट, मेरे पास इतनी क्लियरेंस नहीं है। इवन मेरे से कुछ जो है डिसेबल्स पर्सन ने भी कॉन्टैक्ट किया है, डिसेबल तो नहीं कहना चाहिए, स्पेशल पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि रीजनल ऑफिस में उन्हें इतनी फैसिलिटी नहीं दी जा रही कि वो अपना रूम तक चेंज कर
कर सकें। जब वो रीजनल हेड के पास रिटर्न एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो उनसे बदतमीज़ी की जाती है, स्पेशल पर्सन को स्पेशली ट्रीट किया जाए। और डॉक्टर तौकीर सर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि सर स्पेशल पर्सन के लिए प्लीज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए न्यू गाइडलाइंस दी जाएं और स्पेशल पर्सन को जितना फैसिलिटेट किया जाना चाहिए उससे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और स्पेशल पर्सनस के लिए रैंप आपकी जो है वो ज़्यादातर जो रीजनल ऑफिस हैं जो कि नीचे ग्राउंड में बने हुए हैं उनके अंदर रैंप्स अवेलेबल नहीं है कि वो जो है स्टूडेंट जो है व्हीलचेयर के ज़रिए जा सके या सीढ़ियाँ उतर सके, तो उनके लिए ऊपर ही कोई रूम रखा जाए और स्पेशल पर्सन के लिए एक स्पेशल रूम अरेंज किया जाए और उनको फैसिलिटेट जितना हो सके किया जाए। और वाइस चांसलर सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट दिस इज़ ट्रू एंड आई एम शेयरिंग दिस ऑल दिस विद माय प्रूफ। अगर क्योंकि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेरा इदारा है, मेरे इदारे में कोई भी चीज़ जो है मैं सच में इससे तालीम हासिल की और मेरे इदारे में अगर मैं कोई चीज़ बुरी चीज़ देखूँगा तो मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ और ताकि आपके साथ मिलकर इसको जो है वो सॉल्व आउट किया जा सके। बट ऐसे है कि आप में से यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स में से कोई पर्सन भी AIUU इन्फो स्टूडियो 9 या किसी और यूट्यूब चैनल से कांटेक्ट नहीं करता, बल्कि हम वर्चुअल सिस्टम के ज़रिए कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे पास जो 1 लाख 1.5 लाख 30,000 20,000 जितने स्टूडेंट हैं, हम ऑफिशियल ना भी सही तो आपकी ऑफिशियल वीडियो को आगे प्रमोट तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट कांटेक्ट कर रहा होता है वो बेचारा इतना परेशान है आजकल, इवन मेरे कोलीग्स भी इतने परेशान हैं कि ये क्या माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है। पहले कुछ ना कुछ ज्वाइन हो सक रही होती थी वर्कशॉप, अब तो लॉगिन भी नहीं है। उसके बाद अगर रीअपेयर पॉलिसी आप लेकर आ जाते हैं तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी सर अगर आपको मेरे ऊपर यकीन ना हो तो आज की डेट आप 15 अगस्त 2022 नोट कर लें और देख लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर जो है वो नेक्स्ट बैचेस में जो है वो 1-2 बैच तो आपके ठीक होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बैचेस में जिस टाइम ये स्टूडेंट फेल आउट होकर दूसरे स्टूडेंट को गॉसिप्स करेंगे कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भूल के भी दाखिला नहीं लेना, वहाँ तो ये हो जाता है मेरा ये रिकॉर्ड देखो मुझे फेल कर दिया, मेरे साथ ये किया, तो ऑब्वियस बात है कि न्यू स्टूडेंट कभी भी इसमें एडमिशन लेने से 1000 दफ़ा पहले सोचेगा। तो अल्टीमेट बाद में स्टूडेंट का इतना लॉस होने से बेहतर है कि हम इस चीज़ को अभी से कवर अप करें, अभी से जो है जो चीज़ें ख़राब हैं, जिस चीज़ों में इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉल्व आउट करें, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएं और जो है वो यूनिवर्सिटी को बेहतर करने की जितनी हमसे हद तक कोशिश हो सकती है हम करेंगे। जितने यूट्यूब AIUU इन्फो की जितनी इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर सकता है AIUU इन्फो आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा।